और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस से अलग हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पारी का ऐलान भी कर दिया है। नई पार्टी वो शुरू करने जा रहे हैं और आज कैप्टन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर गृहमंत्री से बातचीत होगी और कृषि कानूनों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश वो करेंगे। अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट। Major policy works other than that in the manifesto. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया, लेकिन अब भी नाम और निशान का इंतजार है, सहयोगियों का भी। वे बीजेपी और अकालियों के एक टूटे हुए धड़े के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। It's a very simple thing. When you go into battle, you have to go in force. Unless you are strong, you can't fight. And therefore, I want to be strong to fight with both the Congress and the Akali Dal and the Aam Aadmi. And I will talk to for seat adjustments to the BJP, and I will also talk to Mr. Teensah, and we will put up a united front to defeat these parties. हालांकि कांग्रेस का कोई विधायक अब तक उनके साथ नहीं गया है। कैप्टन का दावा है कि बहुत से कांग्रेसी उनके संगठन से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर पंजाब के हितों का सौदा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री से अपने फैसले पर विचार करने की अपील की। मुझे लगता है कि कैप्टन साहब को जो है वो नाराजगी छोड़ देनी चाहिए और अपना फैसला मुड़ विचार करना चाहिए, त्याग देना चाहिए नई पार्टी का, नहीं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैनू क्या सी इत्तेफाक से पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कैप्टन दोनों दिल्ली आए हैं। कैप्टन दिल्ली में अमित शाह से मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ पंजाब कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अंतर्कलह को सुलझाने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा की जाने वाली यह घोषणा कि वो अपनी खुद की पार्टी शुरू करने जा रहे एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। और जब चुनाव पंजाब में बेहद नज़दीक है, कांग्रेस पार्टी को पुरजोर कोशिश करनी होगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि पार्टी के और वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर ना जाए और कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा शुरू की जाने वाली पार्टी से कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में कम से कम नुकसान हो। कैमरा पर्सन पवन तिवारी और सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। उर्वरक मंत्री कहते हैं कि डीएपी खाद की सप्लाई बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अलग अलग राज्यों से जिस तरह की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं वो किसानों की स्थिति साफ तौर पर बयां कर रही हैं। दिल्ली से मैं 100 किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ के टप्पल में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसानों का आरोप यह है कि इस कमी का फायदा उठाकर जो प्राइवेट दुकानदार हैं एक डीएपी खाद की बोरी पर 200 से 250 रुपए ज्यादा वसूल रहे हैं, जिससे किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। रविशंकर शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। यही खाद मिलता है? हाँ जी। ये अलीगढ़ जिले में टप्पल सहकारी समिति का खरीद केंद्र है। डीएपी खाद कब आएगी, इसका जवाब ना तो यहाँ काम करने वाले सहकारी सचिव के पास है और ना ही किसान के पास। हाँ, डीएपी खाद की कमी की वजह से सचिव के पास नया फरमान जरूर आ गया है कि आलू किसानों को 5 बीघे पर 2 ही बोरी डीएपी दी जाए। नियम यही है कि जमीन के आधार से दी जाएगी, फर्द जमा की जाएगी उसकी, जितनी उसके पास जमीन है उसके आधार पर दी जाएगी। और कितना आप लोग देते हैं? जैसे अगर आलू किसी को मतलब आलू पे के लिए जमीन ले रहा है खाद, हाँ। 5 बीघे पे 2 कट्टे। ये भी नया नियम आया है, 5 बीघे पे 2 कट्टे जी। और पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था? पिछली बार यही था कि 2-3 कट्टे 4-5 कट्टे तक तो दे देते किसान को। भूदेव सैनी जी, ये भूदेव सैनी है, डीएपी के लिए 5 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। 18 किला मतलब 18 बीघे, 90 बीघे। 90 बीघे, 90 बीघा गेहूं की फसल के लिए 18 बोरी डीएपी खाद चाहिए। 3 से 4 दिन और अगर डीएपी खाद नहीं मिली तो इनकी फसल और लागत दोनों पर कैसे असर पड़ेगा, सुनिए। खेत तैयार खड़े हैं जी बोने के लिए, और डीएपी है ना, लेट ही होगा। अच्छा, और क्या? और अगर 2-4-5 दिन और नहीं मिलता है तब तो फिर नुकसान रोज ना, माल ना रहेगी, दोबारा परिवर्तन करनी पड़ेंगे दोबारा। फिर डीएपी खाद को लेकर जितने किसान उतने ही तरीके की बात। आरोप ये भी लग रहे हैं कि सहकारी समिति में डीएपी की कमी है
और प्राइवेट कंपनियां और दुकानदार 200 से लेकर 250 रुपए महंगी खाद बेच रहे हैं। प्राइवेट में बहुत मिल रही है, आप कहीं से भी जाके परचेज करेंगे तो आपको कहीं पे 1450 की, कहीं पे 1350 की प्राइवेट में स्टॉक मिलता है। अपनी सोसाइटियों पे स्टॉक ऊपर से नहीं आ पा रहा है। आलू की फसल जो अब से पहले लग चुकी है उसके लिए ब्लैक में किसानों को खरीदनी पड़ी, और सरसों की फसल लगी उसके लिए ब्लैक में खरीदनी पड़ी। ये जो आती है तो ये तो बिल्कुल इस तरह से है कि बंदर बांट हो जाता है। आप देख ही रहे थे कि 150 कट्टे आए और 500 आदमी थे। क्या बांट दिया होगा इन्होंने, किसको क्या दे दिया होगा। अलीगढ़ के टप्पल तहसील में 8 सहकारी केंद्र हैं जहां पर डीएपी मिलनी चाहिए, लेकिन 5 पहले ही बंद हो चुके हैं दूसरे वजहों से। 3 केंद्रों पर जो है वो डीएपी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से डीएपी, अभी हम टप्पल में आए हैं वहां से होकर, वहां पर 4-5 दिन से नहीं है। अब चलकर हम देखते हैं कि हामिदपुर में जो कि सहकारी केंद्र है यहाँ पर डीएपी है या नहीं है। हामिदपुर सहकारी केंद्र पर हमें ताला लगा मिला। डीएपी खाद का बोर्ड तो लगा है, लेकिन स्टॉक नदारद। यहां आदमपुर गांव के शीशपाल मिले। सहकारी केंद्र पर उन्हें डीएपी खाद उतरने के निशान तो मिले, लेकिन खाद नहीं मिला। खाद में उतरी पड़ी डीएपी यहाँ है ना कोई, सब माल सप्लाई में चले जाओ। 10 अन्य मिले, 20 अन्य ना मिले। हम खाद बेचने वाले दुकानदारों से भी मिले, जिनको जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि डीएपी खाद की जगह दूसरी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट दें, जबकि किसानों का कहना है कि एनपीके या एसएस खाद डीएपी खाद का विकल्प नहीं हो सकती है। टप्पल से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।